नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए हमने 1000 प्लस इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज शुरू की है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की। इसमें हम इसका जो सेकेंड भाग है इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो सेकेंड पार्ट है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज है क्वेश्चन आंसर की, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की, यह रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पे फॉलो करते रहिएगा। यह इसका सेकेंड वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आधुनिक विद्युत जनरेटर जो होते हैं ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है, गुजरात स्थित जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों में कौन से आमों की किस्म पाई जाती है? तो गुजरात की जो गिरनार पहाड़ियां हैं यहाँ पे जो है आमों की एक काफ़ी अच्छी किस्म पाई जाती है। इसका नाम होता है गिर केसर। यह आम की एक किस्म जो आपको मिलेगी जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों में। तो इसे आपको याद रखना है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था यह हुआ था कब? तो नवंबर 1930 में। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा किसने लिया था? बी आर अम्बेडकर ने। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम पूछा गया। तो बी आर अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसके अलावा एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था तो वह था सेकेंड वाला। सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें जो है महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तथा तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति थे आपके बी आर अम्बेडकर। तो इसे आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार था यह किसे दिया गया था? तो आप याद रखिएगा 3 व्यक्तियों को जो है पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। पहले व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन तीनों लोग को जो है प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में कब हारे थे? तो आपको पता होना चाहिए जो प्लासी का युद्ध था यह 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। उस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। इस युद्ध में जो आपका सिराजुद्दौला था उसकी पराजय हो जाती थी। फैक्ट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ से आपको 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के मिलेंगे। ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता हाल ही में? तो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक खेल हुआ था जो 2021 में संपन्न कराया गया, तो इसमें जो है एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं नीरज चोपड़ा। भाला फेंकने में इन्होंने जो है जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक अपने नाम किया 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश बन गया। यह भी आपका 2021 के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। किस राज्य ने बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड शुरू किया है? तो असम ऐसा करने वाला पहला राज्य है। इसके द्वारा बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स की शुरुआत की गई। ये भी आपका 2021 के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो भुवनेश्वर में जो है भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र खोला गया है। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सीरियस हैं अपने 2022 की रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर रिवीजन के तौर पर फॉलो करते रहिएगा। इसमें आपको जीके के सबसे बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे, जीएस के सबसे बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे और आपके करंट अफेयर्स के भी सबसे बेहतरीन प्रश्नों को इस सीरीज के माध्यम से हम कंप्लीट करते रहेंगे। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के अलावा एक हम सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस की भी सीरीज चला रहे हैं 1500 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। तो अगर आपको साइंस का रिवीजन करना है सुपर फास्ट तो आप हमारी उस सीरीज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अगला करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके सामने है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र खोला गया भुवनेश्वर में। इंपॉर्टेंट है। 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को। ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मारिया रेसा और
दमित्री मुरातोव को जो है 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, नोबेल पीस प्राइज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पांचों आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। अब हम जीके जीएस के प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पे फिर से। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है आपका 17 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स है। इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है आपका एशिया का सबसे बड़ा उद्यान, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो आपको मिलेगा ट्राम्बे में, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। तो इसे आप याद रखिएगा। वर्तमान में इसका नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको हम BARC के नाम से भी जानते हैं। कौन दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है वर्तमान में? तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है आपका रेड वुड। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद 5 और आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। तो टोटल 10 हम डेली बेसिस पर इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी सम्मिलित करते रहेंगे, तो करंट अफेयर्स की भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो ये 5 सुपर इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। आइए इनको देख लेते हैं। और US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन थे? तो डेनियल मेडवेडेव, जो कि रूस के रहने वाले हैं। इन्होंने US ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जीता। और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो एम्मा राडुकानु ने, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली है। इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता। किसमें? तो US ओपन में। तो महिला एकल, पुरुष एकल, उनके देश दोनों आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो है भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को विकसित किया गया है NHAI के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड में जो है भारत की पहली ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है। 2021 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी किसे बनाया गया है? तो तबलीसी, जॉर्जिया का एक शहर है तबलीसी, इसी को 2021 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न भी करंट अफेयर्स का यहाँ पे होगा। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़। आप याद रखिएगा, चंडीगढ़ कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस तरह से टोटल 10 हमने करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब आगे के जो प्रश्न आपके होंगे जीके और जीएस के सिर्फ होंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो विटामिन के इंपॉर्टेंट है। और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई किस विभाग के द्वारा की जाती है? तो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जितने भी दुर्गम इलाके होते हैं, जितने भी पहाड़ी एरियाज होते हैं, उनमें सड़कों का निर्माण करना मेन कार्य होता है आपका BRO, यानी कि सीमा सड़क संगठन का। इसे याद रखिएगा। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 जून को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी, यानी कि डीमोनेटाइजेशन की जो घोषणा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2016 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में चाय और कॉफी की फसलों को किस श्रेणी में आती हैं? यानी कि चाय और कॉफी की जो फसलें होती हैं, चाय और कॉफी की फसलें किस श्रेणी में आती हैं? तो ये वृक्षारोपण फसलों की श्रेणी में आती हैं चाय और कॉफी की फसलें। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर आपका संबंधित होता है अंगूर की खेती से। इंपॉर्टेंट है। एडिज मच्छर किसके वाहक होते हैं? डेंगू। एडिज मच्छर जो है डेंगू बुखार के वाहक होते हैं, डेंगू के वाहक होते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष। अगर आपको किसी पंचायत का सदस्य बनना है तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। हम्पी स्मारक समूह को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा 1986 में। यूनेस्को ने 1986 में हम्पी स्मारक समूह को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की यहाँ पे बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नगोजी ओकोंजो-इवेला, जो कि रहने वाली है आपकी नाइजीरिया की। ये WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला जो है DG बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है, महानिदेशिका बनी है। और इनके बारे में जो प्रश्न है, प्रत्येक जितनी भी 2021 में परीक्षाएं अभी तक कंडक्ट करवाई गई हैं, ये प्रत्येक परीक्षाओं में पूछी गई हैं करंट अफेयर्स के फॉर्म में। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, नगोजी ओकोंजो-इवेला, जो कि नाइजीरिया के रहने वाली हैं। ये WTO की पहली महिला महानिदेशिका बनी है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल आपको मिलेगा उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो कजरी आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को उसके किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल घनत्व। आप याद देखिएगा, किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को हम उसके ऑप्टिकल घनत्व के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी यह लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। कब? तो 24 अक्टूबर 1945 को। तथा संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन से एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो पौधों की वृद्धि हम मापते हैं क्रेक्सोग्राफ की सहायता से। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। और लैक्टिक एसिड क्या होता है? तो आपका जो लैक्टिक एसिड है यह 3 कार्बन वाला एक अणु होता है। आप यहाँ देखिएगा, 3 कार्बन वाला अणु होता है आपका लैक्टिक एसिड। और मिल्क मैन ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक हम कहते हैं वर्गीस कुरियन को, यानी कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया आपके कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन। वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन। ये भी आप याद देखिएगा। मनोरा का किला कहाँ पर स्थित है? तो मनोरा का किला आपको मिलेगा तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी, वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो पहली पीढ़ी के आपके जो कंप्यूटर थे ये भारी होते थे, वैक्यूम ट्यूब आधारित होते थे और काफ़ी महंगे होते। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में किस पहाड़ी को हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से जानते हैं? तो ब्लू माउंटेन्स हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियों का। आप याद देखिएगा, नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं इनको हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक किया गया था 1 जुलाई 1955 को। इंपॉर्टेंट है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम है बदलकर क्या कर दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को। मिट्टी का तेल जो लालटेन की बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता? तो केशिकत्व के गुण के कारण जो मिट्टी का तेल होता है लालटेन की बत्ती में ऊपर चढ़ता है। जिसके बारे में आपको याद रखना, केशिकत्व के कारण। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या होता है? तो जो सिंबल होता है मैग्नीशियम का वो होता है Mg। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद लास्ट के आपके 5 प्रश्न हैं। और पहला जो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था 1969 में। तथा हाल ही में यानी कि लेटेस्ट का यानी कि 2019 के लिए जो हाल ही में पुरस्कार वितरित किया गया है दादा साहेब फाल्के, यह किसको दिया गया है? तो एकदम लेटेस्ट का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वो दिया गया है अभिनेता रजनीकांत को। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो आपके 5 अस्थायी और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। जिसके बारे में आपको याद रखना है। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। WHO का मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसके वर्तमान प्रमुख है टेड्रोस अधानोम। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1911 का जो भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में आयोजित किया गया था, इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बिशन नारायण धर ने। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा आपके सामने है, और लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो लखनऊ है यह चिकनकारी, आप यहाँ देखिएगा लखनऊ जो है यह चिकनकारी कढ़ाई की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चिकनकारी। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा के लिए GK, GS और करंट अफेयर्स के अगेन
50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। यह हमारा सेकेंड पार्ट था। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।